राणा सनाउल्लाह तुम और शहबाज शरीफ जूते पॉलिश करने वाले तुम और वो जो तुम्हारा करप्ट बेटा हमजा शरीफ है, तुम तीनों कान खोल के सुन लो। तो मैं आज आप सबके सामने कह रहा हूं कि जब तक मैं जिंदा हूं, मैं किसी सूरत अपनी जद्दोजहद और जिहाद इन चोरों के खिलाफ खत्म नहीं करूंगा। मैं अपनी सारी कौम को अब तैयार कर रहा हूं। इंशाअल्लाह अब जो मैं कॉल दूंगा, तैयारी करके एक एक चीज की अब हम तैयारी करेंगे, क्योंकि हमें नहीं पता था कि सुप्रीम कोर्ट ने जब कह दिया था कि यह हमारा जमहूरी हक था कि हम पुरअमन एहतजाज करें, तो राणा सनाउल्लाह तुम और शहबाज शरीफ जूते पॉलिश करने वाले तुम और वो जो तुम्हारा करप्ट बेटा हमजा शरीफ है, तुम तीनों कान खोल के सुन लो कि जो तुमने जुल्म किया, कान खोल के सुन लो कि ये कौम तुम्हें माफ नहीं करेगी। हम तुम्हारे अदालतों में भी जाएंगे। कल मैं पख्तूनख्वा के वकीलों से मिल रहा हूं, हम इनके ऊपर केस करेंगे। जिस तरह इन्होंने घरों में रात को पुलिस ने घरों के अंदर जाके औरतों को पकड़ा, पुलिस की जो औरत पुलिस वाली है उन्होंने नहीं, आदमी पुलिस वालों ने जाके घरों के अंदर औरतों को पकड़ा। डॉक्टर यास्मीन राशिद 72 साल की थी, उसको गाड़ी से निकाला और औरतें और बच्चों के ऊपर जिस तरह इन्होंने शेलिंग की, और वो शेल इस्तेमाल किए जो कि किसी भी मुल्क में अपने शहरियों के ऊपर कभी कोई नहीं इस्तेमाल करता। हम इंशाअल्लाह तुम तीन बुज़दिल करप्ट जालिम सनाउल्लाह, शहबाज शरीफ और तुम्हारा करप्ट बेटा हमजा शरीफ, हम इंशाअल्लाह आपको इंसाफ के कटहरे पे खड़ा करके जेलों में डलवाएंगे आपको, और तैयारी करेंगे। मैं सारे अब अपने लोगों को तैयार कर रहा हूं कि इंशाअल्लाह जो अब हम निकलेंगे, कोई इसके सामने खड़ा नहीं होगा, कोई रुकावट इसके सामने नहीं आएगी। क्योंकि पहले तो हम सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं, अदालतों से हम कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट से कि हमारा हक दिया जाए, पुरअमन एहतजाज करने का हमारा जमहूरी हक है, और उसके मुताबिक प्लान करेंगे। लेकिन ये तैयार हो जाओ, ये इंपोर्टेड हुकूमत हम कभी तुम्हें तस्लीम नहीं करेंगे। और दूसरी चीज, ये इंपोर्टेड हुकूमत, सुने जरा सुने, हम तैयारी करके निकलेंगे। हमें हमारा हक ना दिया गया, हम हक छीनेंगे। दूसरी चीज, इस इंपोर्टेड हुकूमत ने क्या किया, मैं आपको चारसदा के नौजवानों, मैं अब आपको बताता हूं कि क्या इंपोर्टेड हुकूमत अमेरिकनों के गुलामों ने क्या किया। पहले इन्होंने पेट्रोल की और फजलुर रहमान की कीमत ऊपर बढ़ाई है, डीजल और पेट्रोल की कीमत बढ़ाई है,
क्योंकि इनको हुक्म मिला आईएमएफ से। आईएमएफ के ऊपर अमेरिका का कंट्रोल है। उन्होंने कह के कीमत बढ़ाई और इस इंपोर्टेड हुकूमत ने जो हमने रूस के साथ 30% कम तेल लेने का मुआहदा किया था, वो इन्होंने खत्म किया। हिंदुस्तान रूस से सस्ता तेल मंगवा के उन्होंने 25 रुपए पाकिस्तानी पेट्रोल और डीजल की कीमत कम की और उन्होंने 30 रुपए बढ़ा दी। ये है हिंदुस्तान आजाद है, ये गुलाम है और हम इन गुलामों को कभी कबूल नहीं करेंगे। और फिर आज एक तस्वीर आई है कि पाकिस्तानी एक डेलीगेशन इस्राइल गया है, पहली दफा इस्राइल गया है। उसमें एक पाकिस्तान टेलीविजन में काम करने वाला डेलीगेशन में तनख्वाहदार वो भी शामिल है। तो अब क्या होगा जब अमेरिकनों के गुलाम ऊपर बैठ जाएंगे? ये हर वो काम करेंगे जो अमेरिका से हुक्म आएगा। रूस से सस्ता तेल भी नहीं लेने देंगे, आईएमएफ के कहने पे कीमतें भी बढ़ाएंगे, हिंदुस्तान से समझौता करके कश्मीरियों को बेचेंगे, कश्मीरियों ने जो कुर्बानी दी उसको बेचेंगे, हिंदुस्तान से ये समझौता करेंगे कश्मीरियों के खून के ऊपर। इस्राइल को भी ये तस्लीम करने जा रहे हैं। ये वो लोग हैं, ये वो लोग हैं मेरे पाकिस्तानियों, ज़हन में डाल लो, जो इस 22 करोड़ गैरतमंद बाशऊर कौम को एक गुलाम बनाने जा रही है। इसलिए आप सब तैयारी करें, मैं तैयारी कर रहा हूं। हम इसको जहाद समझते हैं, हकीकी आजादी की जदोजहद को जहाद समझते हैं और इंशाअल्लाह सब तैयार हो। मैं अपने मुल्क को तैयार कर रहा हूं।